परीक्षा थी ओ महाराज। छोटे बच्चा नहीं होते, वे बच्चे ही होते, अबोध होते, ना समझ। तो एक बच्चे को किसी ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे पिताजी किसी ने 1000 रुपए दिए, उसमें 500 लौटाए दे, कितने बचे? बाने की 1500 ही बचे, 1000 दिए थे, 1500 दे, 500 लौटाते, कितने बचे? कि 1500 ही बचे। कि वो कैसे बचे? कि हमारे पिताजी एक दिन जब रुपया ले ले तो देते ही नहीं वापस, इसलिए 1500 ही बचे। तो 2 बच्चे रहे छोटे छोटे, एक का नाम रहे होशियार, दूसरे का नाम रहे नेपाल। वो स्कूल में जाओ करे तो पढ़ो ना करे, बस पिली वाली खेलते संजाओ ले झोरा घरे आ जाओ। जब ले झोरा घरे आ जाए, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नील, कोई मतलब ना। अच्छा। न नहाना न धोना, दोनों की नाक में एक एक मोमबत्ती हर वक्त लटकते रहे। जैसे तरह के बच्चा है। पास में ही बैठो तो भाई जी दूर गाए जाए रहे। तो एक बार ऐसा हुआ, मास्टर ने कही देखो होशियार और नेपाल तुम्हारी छुट्टी है कल। काहे साहब कल ऐसा डिप्टी साहब आ रहे और तुम कुछ जानते हो नहीं, कुछ पूछ लिया अंशु भैया, अंशु भैया। हाँ, तो हमारी भी बेइज्जती होगी, इसलिए तुम्हारी छुट्टी है 2 दिन ने। बारे ठीक है छुट्टी हो गई, भले रे कल चारों ओर खेले घूमे फिरे, बड़ो फंद कटो पढ़ाई थे। तो वे दोनों घर चले गए और दूसरे दिन स्कूल में डिप्टी साहब आए तो आगे टेबल लगती कुर्सियां, तो कुर्सी पे सफेद कपड़ा पड़ता है। तो घर पे उन्होंने विचार बनाया दोनों लड़कों ने कि स्कूल में डिप्टी साहब आए, कोई चीज बटी, हम लोगों ने छुट्टी कर दी तो मिले ना, तो ऐसा करो घर पर चलो दुखी रहे। सो दोनों से चले परीक्षित जी। तो होशियार ने कहा करो कहाँ दोगे, कहा करें से जो टेबल नहीं कुर्सी लगी है, ऐसे टेबल मेज लगाई जाती, कपड़ा डाले जाते हैं। तो होशियार भाई नीचे घुसे गए मेज के, चुपका बैठे, छोटो बच्चा रहा। और नेपाल ने कहा करो एक बाथरूम रहा, इतनी कुन्ना भी दूर में दुखे रह जाए। अब डिप्टी साहब आए, सुनो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या हुआ हमारी सुन ले जरा, हमारी भी सुन लो, अरे बांसुरी वाले। तो बेहोशियार दुख गए कुर्सी के नीचे, नेपाल दुख गए जाए बाथरूम में। डिप्टी साहब आए, उनने पूछी कहे जो बच्चे कितने तुमने पढ़ाए, कितने होशियार हैं, कोई प्रश्न पूछे? माँ साहब ने के पूछो, बेशक हमारे बच्चे सभी होशियार, बित जानते नेपाल होशियार है, छुट्टी कर दे, जो जानते नहीं तब सब होशियार ही बच्चे। बाने ये बताइए इनमें सब में होशियार कौन है? वो खड़ा हो जाए। अब बहुत नीचे में सोची कहे आए थे चुपक माते का देखे लो का बात जी, हम ही कह रहे होशियार। फिर कहीं सुना नहीं जो होशियार है वो खड़ा हो जाए, जो बच्चा होशियार है वो खड़ा हो जाए। होशियार घुटून निकले टेबल के नीचे सामने खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए, बोले तुम होशियार हो? हाँ साहब हम होशियार हैं, कुछ पूछे बताओ। अरे क्यों नहीं बताएंगे, जे बताओ यहाँ से नेपाल कितनी दूर? बाने की नेपाल लोग नेपाल मुख से तो 10 कदम पे है, 10 कदम भाने के बेवकूफ हो तो 10 कदम पे नेपाल। नेपाल कितनी दूर? अरे नहीं साहब 10 कदम पे है नेपाल। हम बताओ गिने के बताओ। अब वे गिनती करे गए और बज के पकड़ लो जाए नेपाल। अब बोले अरे तेरी जान नहीं, नेपाल पूछ रहे थे नेपाल कहाँ है? तो हम चलो सामने चलो, पकड़ के ले गए। होशियार नेपाल और सामने खड़ो कर दो। साहब मैंने कही थी नेपाल दे रहे, उनने माथे पे हाथ मारो डिप्टी साहब ने जकई क्या पढ़ाते बच्चों को, मास्टर को बुलाओ। मास्टर को बताया कि तुम क्या पढ़ाते, कुछ जानते जानते नहीं, कुछ बच्चे कुछ बता ही नहीं पाते हैं। क्या पूछा था? अरे जो पूछा था पूछा था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ
फिर बच्चे के खड़ा किया, जे बताइए नेपाल होशियार ने तो बताई दई, तुम दे बताओ कि जो जनकपुरी में धनुष रखा था वो किसने तोड़ा? नेपाल ने कही साहब मैं तो जानता नहीं, यानी कुन्नी टोरू हम आते नहीं तब, जे तो हमें पढ़ाई है नहीं। कहे मास्टरों को बुलाओ, मास्टरों को बुलाए गए, कहे मार साहब तुम कछु पढ़ाते ही नहीं, बच्चा कछु जानता ही नहीं। हमने पूछी गए वो जनकपुरी में धनुष रखा था किसने तोड़ा, तो ये बता ही नहीं बात। मास्टर ने कही जब बताओ वो धनुष तारे में धरो तो, और जाने तारो खोलो ताई धनुष टोरो है। डिप्टी साहब ने कही तुझे सब एक सब पागल ही हैं, वही गो बंटा डाल ऐसो मिड डे मील चलो, तब तक खिचड़ी खा रात परे रात बोल वृंदावन।